गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं एक नए एडिटोरिया के नए प्रैक्टिस सेट पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो पहला देखते हैं ऑप्शन बिलारिका ज्वालामुखी चिली में आई थी, सही है, हुई थी। रेकजेंस प्रायद्वीप स्थित है आइसलैंड में, सही है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया की है, ये भी सही है। इस प्रकार ये सभी ऑप्शन सही होंगे। सेकंड क्वेश्चन, भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो काकरापारा गुजरात, कुडुमकुलम तो तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, रावतभाटा राजस्थान में है। ये सब सही है लिखा हुआ। 3 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन, इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में किया गया था। ये गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, सही है। तीसरा ऑप्शन, इसमें बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते और पद तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। इस तरह आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है, एक गलत है। हरियाणा में आयोजन नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था आयोजन। इसका ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण है। 4 नंबर, किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो ये कुवैत के हैं। कुवैत जो सऊदी अरब के बगल में है, वही कुवैत शहर। और इसमें देख सकते हैं बहरीन का एक शेख हैं, शेख सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो नाम थोड़ा सा लंबा इन लोग का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी में किए हैं। और पटना एक ऑप्शन है, पटना में एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। 6 नंबर, हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उनके तमिल दर्शक उनकी हिंदी भाषा का वास्तविक समय में अनुवाद सुन सके? तो भाषिनी ऐप है, जो जिसको विकास किया है किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है ऐप है एक भाषिनी ऐप। 7 नंबर, IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? तो ये 25% खतरे में। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो भी विलुप्त पर होने के कगार पर रहता है उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रियोट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? तो यह उमा शेखर, जिनको चुना गया है यूनिड्रियोट, जिसका हिंदी नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंग्लिश नाम ही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसका फुल फॉर्म है यूनिड्रियोट का। 9 नंबर, भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? तो यह मालदीव से आया है, जो शायद नहीं, इंडिया सरकार ने ही दिया था। 10 नंबर, हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के ITF विश्व
चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया नोवाक जोकोविच और आरियाना सवालेंका को। इस तरह से आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों। इसलिए इनको दिया गया है ITF विश्व चैंपियन के रूप में कि ये पिछले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के सिंगल में कम से कम ये सेमीफाइनल जरूर खेले हैं दोनों, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। 11 नंबर, हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने की निर्णय लिया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी, जिनका 7 नंबर जर्सी था, उनको रिटायर करने का हो गया है। अब 7 नंबर की जर्सी आपको इंडिया में नज़र नहीं आएगा कोई भी खिलाड़ी के पहनते हुए। 12 नंबर, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड्डा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये केरल में लॉन्च किया गया है। केरल में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है जो सबसे बड़ी शिपयार्ड लिमिटेड है। आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला पियानो वादक डेनियल बेरनबोइम, इन्हें भी मिला है। शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद, इन्हें भी मिला है। इस तरह से ए और बी दोनों को मिला है। ये शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद हैं जो फ़िलिस्तीनी हैं, और पियानो वादक भी फ़िलिस्तीनी हैं। पियानो वादक यस फ़िलिस्तीनी हैं। 14 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने शुरू की है। और बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये अंतिम पंघाल है। 16 नंबर, PM जनमन योजना का उद्देश्य, ये हम लिखा चुके थे। PM जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जनजातीय समुदायों को जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना इनका उद्देश्य है। 17 नंबर, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद में 2 वर्ष 2024 और 25 के लिए फिर से चुना गया है। ये भारत सरकार को। IMO की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मार्च 1958 की स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की, और इसमें 175 सदस्य हैं तथा 3 सहायक सदस्य हैं। 18 नंबर, 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसे सेनकोप्स के नाम से भी जाना जाता है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्ति के साथ विश्व में शीर्ष पर रहा? तो ये भारत है। वो जो विदेश में कमाने जाते हैं सऊदी, दुबई, USA, तो उन लोग जो भेजते हैं पैसा, उन्हीं को बोला जाता है प्रवासी। में सबसे अधिक 125 अरब डॉलर प्राप्त किया है इंडिया सरकार ने 2023 में। तो इस तरह से सबसे ऊपर हैं कमाने वाले। 20 नंबर, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो यमन से है। बाब अल मंडेब जो जल संधि है उसी के पास यमन है, और इस साइड में देखेंगे एक साइड में तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, ये जिबूती नज़र आएगा। एक साइड से ओमान है, उसके बगल में यमन है, उसके बगल में ओमान है, उसके बगल में फिर देखेंगे तो सऊदी अरब है। तो ये यमन के हूती विद्रोह
हैं जो लाल सागर में आए दिन मुश्किल पैदा करते रहते हैं। 21 नंबर, श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भारत के 3 अधिकारी हैं जिनका नाम है, और ये श्रीलंका सरकार द्वारा दिया जाता है गोल्डन ऑल पुरस्कार। और इस 3 अधिकारियों का नाम है विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। 22 नंबर, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकॉन्ग, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकॉन्ग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये म्यांमार के द्वारा किया गया। बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में किया गया था फैनी समुद्री चक्रवात का नामकरण। मालदीव द्वारा मिथिली का नामकरण किया गया था। 23 नंबर, पर्वतीय काली सिंध नदी परियोजना जोड़ो परियोजना हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए इसके से? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सहमत हुए हैं। 24 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाई और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है? तो ये ईरान ने शामिल किया। 25 नंबर, निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस सरकार द्वारा हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया। 25 नंबर, 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ग्वालियर में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये भुगतान किया है? तो ये यूएई। और रसिया के साथ भी मिला जुला इसी तरह से बिजनेस चल रहा है। 28, विश्व भारती शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। 29 नंबर, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु सिलेंडर रिएक्टर JT60SA शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? तो ये जापान ने शुरू किया है। और ये जो 28 नंबर है ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपको। 28 नंबर, विश्व भारती शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह लखनऊ को किया जाएगा। और सूरत में एक हाल ही में सबसे बड़ा बोर्ड भवन बना है, सूरत डायमंड बोर्ड भवन, जो 35.5 एकड़ में बना है। 31 नंबर, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये की है अंगोला ने OPEC से बाहर निकलने की घोषणा की है। और इसका स्थापना 1960 में हुआ था OPEC का, और बगदाद इराक में। और ये महासचिव कौन है यहाँ अभी है हैसल अल गियज। और देखते हैं नामीबिया की राजधानी विंडहोक। ये सभी राजधानी जरूर याद कर लें, खास करके अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी का जो देश हैं उसकी। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, अंगोला के लुआंडा, कैमरून के याउंडे बोलते हैं उसको, और कांगो गणराज्य के ब्राज़ाविलिया। नाम तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में होगा दिक्कत। 32, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पहला देखते हैं प्रमोद अग्रवाल BSE के अध्यक्ष हैं, ऐसा ही है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, ये भी सही है, इनको तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी विवाद में रहे। उनके बाद जी राम मोहन राव सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए, ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त से सभी सही हैं। 33 नंबर, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सुकृता पॉल को सम्मानित। सुधा मूर्ति का एक किताब है, नया किताब आया है, 3000 टाँके, 3000 टाँके सुधा मूर्ति के किताब है। अनुराधा राय की किताब है द अर्थ स्पिनर। 34 नंबर, FIH स्टार्स अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। FIH मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, तो पहला ऑप्शन है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह, सही है। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डी वार्ड, ये भी सही है। गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया, ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त से सभी सही है। 35 नंबर, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? तो केरल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, हम लोग सोचेंगे महाराष्ट्र या गुजरात होगा, लेकिन ऐसी नहीं है बात, ये केरल है। 36 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कंपनी है क्रॉम्पटन कंपनी को पुरस्कृत किया गया है। 37 नंबर, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। 38 नंबर, दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, सही है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ये तो फेमस है, नागालैंड में ही होता है। और इस तरह उपयोगों से सभी सही हैं। 39 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान के शुरू की है? तो ये शुरू की है मणिपुर ने। और सांस का फुल फॉर्म क्या होता है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस का फुल फॉर्म है, एक बार और सुन लें, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो इंडिगो के CEO कौन है? रोनो जॉय दत्ता। गो एयर के CEO कौन है अभी? कौशिक खोना। स्पाइस जेट का CEO अजय सिंह। और विस्तारा का विनोद कन्नन। 41 नंबर, हाल ही में किस संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। DRDO को 1958, भारतीय रेलवे के तो 1853। 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये हरियाणा है, यहाँ पे उसी ने जीता था। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसे KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है? तो ये मिचेल स्टार्क, जिसको KKR ने खरीदा है। और KKR में पहले खेलते थे पैट कमिंस, वो अब चल गए हैं सनराइजर हैदराबाद में। 44 नंबर, हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो बांग्लादेश, भारत को हराकर। 45 नंबर, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की
शुरुआत किस राज्य में हुई? तो उत्तराखंड में। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये संजीव को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए। मुझे पहचानो नाम है शीर्षक का, उसके लिए दिया गया है। 47, युवा मामला और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है दोनों को, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ये दोनों को चुना गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसी का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार दिया गया है कुल 26 खिलाड़ियों को। 48 नंबर, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? तो यह सड़क और राजमार्ग मंत्रालय का एक पहल है भूमि राशि पोर्टल। और पंचायती राज का एक ऐप है ग्राम मंच ऐप, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 49, हाल ही में किस देश की रानी मैग्रेथ द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये डेनमार्क के। 50 नंबर, डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये इटली ने किया है। डेविस कप जो टेनिस से संबंधित है, टेनिस का इसको विश्व कप भी कहा जाता है डेविस कप को। तो ये कौन देश ने जीता है इसको? तो इटली के खिलाड़ी ने, इटली ने जीता है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आज समाप्त होता है तीसरा भाग पार्ट। तो आगे देखते रहिए और कुछ सुधार करना हो तो ज़रूर बताएं। और ये जो भी पुरस्कार हिंदी उपन्यास 12 जो भी पुरस्कार ये सब मिला है उसका भी एक हम नोट्स आपसे शेयर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।